नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दृढ़ उद्देश्य से लाभ होता है। एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। एक दिन वहां नारद जी महाराज आ गए। उस भक्त ने नारद से कहा कि आप इतनी कृपा करें कि जब भगवान के पास जाएं तब उनसे पूछ लें कि वे मुझे कब मिलेंगे। नारद जी भगवान के पास गए और पूछा कि अमुक स्थान पर एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठा है और भजन कर रहा है, उसको आप कब मिलेंगे। भगवान ने कहा कि उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा। ऐसा सुनकर नारद जी उदास हो गए। वे उस भक्त के पास गए पर उससे कुछ कहा नहीं। भक्त ने प्रार्थना की कि भगवान ने क्या कहा है, कह तो दो। नारद जी बोले कि तुम सुनोगे तो हताश हो जाओगे। जब भक्त ने बहुत आग्रह किया तब नारद जी बोले कि इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान की प्राप्ति होगी। भक्त ने उत्सुकता से पूछा कि क्या भगवान ने खुद ऐसा कहा है। नारद जी ने कहा कि हाँ, खुद भगवान ने कहा है। ये सुनकर वह भक्त खुशी से नाचने लगा कि भगवान मेरे को मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे। क्योंकि भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। इतने में ही भगवान वहां प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे भगवान से बोले कि महाराज, अगर यही बात थी तो मेरी फजीती क्यों कराई। आपको जल्दी मिलना था तो मिल जाते। मेरे से तो कहा कि इतने जन्मों के बाद मिलूंगा और आप अभी आ गए। भगवान ने कहा कि नारद, जब तुमने इसके विषय में पूछा था तब ये जिस चाल से भजन कर रहा था उस चाल से तो इसको उतने ही जन्म लगते, परंतु अब तो इसकी चाल ही बदल गई। ये तो भगवान मेरे को मिलेंगे। इतनी बात पर ही मस्ती से नाचने लग गया। इसलिए मुझे अभी आना पड़ा। कारण कि उद्देश्य की सिद्धि में जो अटल विश्वास, अनन्यता, दृढ़ता, उत्साह होता है, उससे भजन तेज हो जाता है। एक संत थे। वे एक जाट के घर गए। जाट ने उनकी बड़ी सेवा की। संत ने उससे कहा कि रोजाना नाम जप करने का कुछ नियम ले लो। जाट ने कहा कि बाबा, हमारे को वक्त नहीं मिलता। संत ने कहा कि अच्छा, रोजाना एक बार ठाकुर जी की मूर्ति का दर्शन कर आया करो। जाट ने कहा कि मैं तो खेत में रह जाता हूँ, ठाकुर जी की मूर्ति गांव के मंदिर में है, कैसे करूँ। संत ने उसको कई साधन बताए कि वह कुछ न कुछ नियम ले ले, पर वह यही कहता रहा कि मेरे से ये बनेगा नहीं। मैं खेत में काम करूं या माला लेकर जप करूं, इतना समय मेरे पास कहाँ है। बाल बच्चों का पालन पोषण करना है। तुम्हारे जैसे बाबा जी थोड़े ही हूँ कि बैठकर भजन करूं। संत ने कहा कि अच्छा, तू क्या कर सकता है। जाट बोला कि हमारे पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, उसके साथ मेरी मित्रता है। खेत भी पास पास में है और घर भी पास पास में है। रोजा नियम से एक बार उसको देख लिया करो। संत ने कहा कि ठीक है, उसको देखे बिना भोजन मत करना। जाट ने स्वीकार कर लिया। जब उसकी स्त्री कहती कि रोटी तैयार हो गई, भोजन कर लो, तो वह चट बाड़ पर चढ़कर कुम्हार को देख लेता और भोजन कर लेता। इस नियम में वह पक्का रहा। एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना था, इसलिए भोजन जल्दी तैयार कर लिया। उसने बाड़ पर चढ़कर देखा तो कुम्हार दिखा नहीं। पूछने पर पता लगा कि वह तो मिट्टी खोदने बाहर गया है। जाट बोला कि कहाँ मर गया, कम से कम देख तो लेता। अब जाट उसको देखने के लिए तेजी से भागा। उधर कुमार को मिट्टी खोदते खोदते एक हांडी मिल गई, जिसमें तरह तरह के रत्न असरफियां भरी हुई थी। उसके मन में आया कि कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। अतः वह देखने के लिए ऊपर चढ़ा तो सामने वह जाट आ गया। कुमार को देखते ही जाट वापस भागा। तो कुमार ने समझा कि उसने वह हांडी देख ली और अब वह आफत पैदा करेगा। कुमार ने आवाज लगाई कि अरे, जा मत, जा मत।
जाट बोला कि बस देख लिया, देख लिया। कुम्हार बोला कि अच्छा, देख लिया तो आधा तेरा आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट वापस आया तो उसको धन मिल गया। उसके मन में विचार आया कि संत ने अपना मनचाहा नियम लेने में इतनी बात है, अगर सदा उनकी आज्ञा का पालन करूं तो कितना लाभ है। ऐसा विचार करके वे जाट और उसका मित्र कुमार दोनों ही भगवान के भक्त बन गए। तात्पर्य यह है कि हम दृढ़ता से अपना एक उद्देश्य बना लें कि चाहे जो हो जाए, हमें तो भगवान की तरफ चलना है, भगवान का भजन करना है। उद्देश्य बनाने की अपेक्षा भी उद्देश्य को पहचान लें, कारण कि उद्देश्य पहले बना है, मनुष्य जन्म पीछे मिला है। मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस उद्देश्य की पहचान लें, संदेह रहित मान लें, तो फिर भजन अपने आप होगा। विद्यार्थी भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि एक निश्चित उद्देश्य बना लेने पर सफलता निश्चित रूप से मिलती है। ऐसा इस कहानी से शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।